ओम शांति। आज तीव्र पुरुषार्थी और योगी कैसे बने के 14वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्रेम की बात करी थी और इनके पहले वाले जितने भी सेशन थे वो एक्चुअली ज्ञान के आधार पर थे। तो अगर भगवान को बहुत करीब से जानना है, मिलना है, प्रेम में लवलीन होना है तो ज्ञान और प्रेम दोनों ही जरूरी होता है। अगर इसमें से एक है और एक नहीं है तो कभी भी हम परमात्मा के प्रेम में लवलीन नहीं हो पाएंगे, बाप समान नहीं बन पाएंगे। अगर एक प्रेम है और ज्ञान नहीं है उसका अर्थ तो ऐसा ही हुआ कि जैसे किसी कार के अंदर हम बैठ गए हैं सफर के लिए, लेकिन पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर भगवान के प्रेम में हम लवलीन होना चाहते हैं, शिव बाबा के प्रेम में लवलीन होना चाहते हैं तो ज्ञान और प्रेम दोनों ही जरूरी है। तो ज्ञान तो काफी कुछ आपको क्लियर हुआ पिछले सेशनों में। अब हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम की मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रेम की व्याख्या जरूर बता सकता हूं। अभी आप बोलोगे कि प्रेम में परिभाषा और व्याख्या में क्या फर्क है। परिभाषा वहां की होती है कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि माउंट आबू आपको कैसे जाना है तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे ट्रेन बदलनी है वगैरह वगैरह। यानी आप पहले से माउंट आबू जब पहुंचे हुए हो, देखा हुआ हो, लेकिन यहाँ से कैसे पहुंचना है तो वो मैं बताऊंगा। वो परिभाषा हो गया कि पहले एक बार आपको माउंट आबू के बारे में नॉलेज है, पहुंचे हुए हो, अब रास्ता इधर से बताना है कि कहाँ पहुंचना है, तो परिभाषा हो गया। लेकिन प्रेम की व्याख्या का अर्थ है कि वहां पर आप पहुंचे नहीं हो, उस परमात्म प्रेम में अभी तक लवलीन नहीं हुए हो, तो फिर मुझे अपने अनुभव के द्वारा मैं जो आपको बताऊं कि वास्तव में मैं कैसे घंटों घंटों भगवान के प्रेम में लवलीन हो जाता हूँ। और मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव प्रेम के उस सागर में जब मैं समा जाता हूँ और मुझे क्या अनुभव होता है, जब 6-7 घंटा में बैठ जाता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, तो वही मैं प्रेम की व्याख्या, शिव बाबा के प्रेम की व्याख्या में आपको समझा रहा हूँ। और मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस शिव बाबा के प्रेम में लवलीन होने के लिए मैंने क्या क्या किया वो भी चीज आपको अनुभव के साथ शेयर कर रहा हूँ। और 100% कह रहा हूँ आप सभी आत्माओं से कि अगर आप वास्तव में भगवान के प्रेम में डूब जाना चाहते हो, इस संगम युग में ही यह सब संभव है, तो जो मैं अनुभव बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली अभी से ही लाइफ में अप्लाई कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर भगवान के प्रेम में डूबना है। क्योंकि मैंने वादा किया था कि 21 दिन के सेशन में अगर आप विधि अपनाते हो तो आपको भगवान के प्रेम में कोई डूबने से रोक नहीं सकता है। तो जैसे पिछले सेशन में हमने बात करी कि भगवान के प्रेम में डूबना है, शिव बाबा के प्रेम में डूबना है, तो बाबा के बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं वो समझना होगा। अगर शिव बाबा के प्रेम में डूबना है, भगवान के परम प्रेम को जानना है, परम प्रेम को समझना है, तो वह ब्राह्मण आत्मा कभी भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती है। जो चालाकियां करती है, नौटंकियां करती है, किस चीज में चालाकियां करती है वह भी आपको समझना होगा। यानी बाबा जो कहता है कि पुरानी दुनिया छोड़ दो, पुरानी दुनिया भूल जाओ, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में यानी जो संसार है उसके अंदर ही सार समझते हैं, संसार का ही रस अभी तक ले रहे हैं, वो भगवान के प्रेम में भला कैसे डूब सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि संसार के रस में कौन सी ब्राह्मण आत्मा डूबी हुई है। तो मैं आत्मा कैसे भगवान के प्रेम में डूबने के लिए मैंने सबसे पहले जो चीज किया लाइफ में वो है कि मुझे संसार के रस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। यानी वो कैसे पता चलेगा कि किसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपकी कोई कामनाएं और कोई इच्छाएं बाकी हैं, यानी आप संसार में ही हो, यानी अगर आप कहते हो
कि मुझे ये चाहिए, या कोई भी इच्छा अगर आपकी बाकी है, इस संसार से अगर कोई कामना बाकी है, इस संसार से मुझे ये मिल जाए तो मैं ये पूर्ण हो जाऊं, ये मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे से हो जाऊं, मेरा काश 2 कमरे का घर और बन जाए, काश मेरे कोई सुविधा मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए, यानी कोई भी अगर इच्छा आपके दिल के अंदर है, यानी आप इस संसार में ही हो, संसार के तल से आप ऊपर परमात्म तल यानी मन के तल और आत्मा के तल पर पहुंचे ही नहीं हो। और इसका अर्थ क्या है, थोड़ा कटु सत्य बोलूंगा मैं आत्मा, कि चाहे तुम कितना भी योग कर लो, कितना भी गहरा योग कर लो, योग करने पर इसका अर्थ यही होने वाला है कि जैसे कोई व्यक्ति धनुष बाण से तीर लगा रहा है किसी टारगेट पर, उसका निशाना भी बड़ा तेज है, लेकिन अगर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो वो तीर कहाँ जाएगा वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, हवा में ही उड़ता जाएगा। तो अगर आप संसार की कामनाएं और इच्छाएं अगर आपकी बाकी है तो योग में जितने भी संकल्प करते हो वो आंखों पे पट्टी बंधे हुए के समान है, वो संकल्प वो विचार परमात्मा तक पहुंचते ही नहीं है। फिर कहते हो कि भगवान से जवाब नहीं आता, भगवान से गहरा अनुभव नहीं होता। अरे भगवान पे अगर संसार अगर आपका अंदर से निकल गया होता तो जवाब तो छोड़ो, 1 सेकंड के अंदर परमात्मा की पुकार अंतर मन तक छा जाती है, अंतर मन तक रस आ जाता है, उस परमात्मा का रोम रोम डोलने लगता है, परमात्मा के नाम से रोम रोम में मेरा बाबा आवाज गूंजने लग जाती है। लेकिन आप सितार बजाते हो, सितार समझते हो, वह वीणा सितार में कई सारे तार होते हैं, आपके अंदर तो संसार के कई सारे धुनों की आवाज होती है। मैं तो कहता हूं जब एक तारा हो जाए जीवन में, एक तारा देखा है ना, कई लोग एक तारा लेके घूमते हैं, एक तारा अर्थ ही हमारा है, एक तारा प्रतीक ही हमारा है कि एक तारे का अर्थ होता है एक तारा, यानी मन में एक ही तार बजे, परमात्मा की ऐसी धुन चढ़े, परमात्मा की ऐसी दीवानगी चढ़े कि उसके अलावा कुछ और कोई धुन समझ में न आए और कोई धुन सुनाई नहीं देवे। यानी हमें अब पुरानी दुनिया से मतलब संबंध ही नहीं रहा, संबंध नहीं रहा। इसका भी अर्थ बाबा के बच्चे बड़े गहराई में लेते हैं, बड़ी चालाकियां करते हैं। अभी जैसे कि बाबा ने कहा ना, श्रीमत पे चलो, पुरानी दुनिया में पुराने संबंधों का त्याग करो, तो त्याग मन क्या समझते हैं? है ये त्याग का अर्थ बहुत अलग सा ले लिया है, इसीलिए योग नहीं लगता है। त्याग मन क्या है कि भगवान संसार को छोड़ना मतलब ये नहीं कि आपको पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, है ना। छोड़ने का मतलब त्याग की अलग परिभाषा है। एक तो है कि संसार को छोड़ा और एक है संसार छूट गया। दोनों बातों को बड़ा गहराई से समझना होगा। क्या बोला मुझे आत्मा ने? एक तो संसार को छोड़ा और एक संसार छूट गया। छूट गया का अर्थ क्या हुआ कि जब संसार व्यर्थ लगने लगे, जब कोई आत्मा कहती है कि मैंने विकारों को छोड़ दिया, धन का लोभ छोड़ दिया, मैं तो लाखों रुपया छोड़ के बाबा के अंदर आया हूँ, अगर वो हमेशा ही ये गुणगान करता है कि मैं लाखों रुपया छोड़ के आया हूँ, लाखों रुपया छोड़ के आया हूँ, इसका मतलब उसने छोड़ा ही नहीं है। उसको धन का वैल्यू पता है, उसकी कीमत वो बहुत बड़ी मानता है। अगर धन को वास्तव में त्याग किया होता, यानी धन छूट गया होता, तो वो कचरे के समान उसको लगता। जब कोई आत्मा कहती है कि मैंने तो बाहर का खाना छोड़ दिया, कोई कहता है मैंने परिवार को छोड़ दिया, यानी अभी भी उसके दिल में उसकी वैल्यू यानी कीमत बहुत ज्यादा समझ रहा है। अब एक बात बताओ, छूटेगा कब? जब व्यस्त होगा, वो उसकी चर्चा नहीं करेगा। जैसे घर में भी कचरा पड़ा है, सुबह गाड़ी आती है और हमने कचरे को फेंक दिया, छोड़ दिया, कचरे को त्याग कर दिया, तो क्या आप चर्चा करोगे दुनिया में कि मैंने कचरे को छोड़ दिया, कचरे को त्याग कर दिया? कचरे को छोड़ दिया तब कहीं चर्चा नहीं करोगे ना। तो अगर आप अभी भी ये कहते हो या अंदर आत्मा के अंदर आपका ये विश्वास है बाबा के बच्चों को कि मैंने बाबा की जो श्रीमतें हैं, बाहर का खाना छोड़ दिया, गुणगान करते हो,
है, मैंने पवित्रता है, मैंने स्त्रियों को देखना तक छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य छोड़ दिया। मैं कहता हूं जो बार बार छोड़ने की बात करता है उसने सबसे ज्यादा पकड़ रखा है अंदर। छोड़ने का मतलब क्या है? अभी जैसे मैं आत्मा कहूं कि मैंने धन से कोई मतलब नहीं रहा, वो सब मेरे लिए एक समान हो गए, व्यर्थ। तो इसका मतलब मैं धन की बुराई नहीं करूंगा, कोई मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई लाखों रुपया कमा रहा है तो भी मुझे कोई मतलब नहीं, उपयोगिता तो है उसकी, पर मेरे लिए वह निरर्थक हो गया, मेरे लिए असार हो गया। समझ रहे हो? यानी जब आत्मा को सच्चे दिल से छूट जाए, छूट जाने का मतलब क्या है? ऐसे छोड़ दो और उसकी मन में महक बैठी हुई है। यानी कोई साधु है, संत है, हाँ, संसार कैसे छूटेगा? चलो घर बार छोड़ दिया तो संसार में तो वो कहीं है ना, कैसे छूटा उसका? तो घर में रहते हुए भी यह अनुभव हो जाए, यह मेरा स्थायी आसरा नहीं है, यह तो मेरा जेल है, मुझे जाना है यहाँ से। हाँ, इधर रहते हुए बस ईंटें लगे, दीवारें लगे, ऐसा अनुभव हो कि यह घर घर नहीं है, मेरा घर तो परमात्मा का घर है, जहां पर मुझे जाना है वह असली घर है। यह संसार में आज तक जितनी भी आत्माएं सुखी होना चाहिए, जितनी भी आत्माएं सफल होना चाहिए, लाखों रुपया इकट्ठा करके उन्होंने देख लिया, बिल्डिंगे की बिल्डिंगे बनाकर उन्होंने देख ली, लेकिन वह आत्माएं उसमें कामयाब नहीं हुई, वह आत्माएं उसमें सफल नहीं हो पाई। यानी उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय इन फालतू बातों में बिता दिया। मुझे जब समझ आ गई कि यह समय इतना कीमती है और यह आशियाना जिसको मैं घर कहता हूँ वो तो एक सेकंड में जो छूट जाने वाला है। जब मैं आत्मा अपने घर में सोती थी तो लगता था कि मेरी मृत्यु जब निश्चित है, यह आशियाना जब छूटना निश्चित है, तो भला मैं उसको मेरा कैसे कह सकता हूँ। बस यही भावना मेरे अंदर रहती थी और संसार का फिर सब रस मानो ऐसे लगने लग गया कि संसार का रस मेरे लिए है ही नहीं, यह तो वो बिल्कुल बेकार है ना। तो मेरे मन में जो रस पैदा हो गया, जो उत्कंठता, जो उत्तेजना जो पैदा हो गई, जो तपन पैदा हो गई, परमात्म मिलन की जो प्यास से जग गई, वो प्यास ही ऐसी है जो भगवान के करीब लेके जाती है। आपको जब तक भूख न लगे, कोई इंसान भूखा न हो, पेट भरा हुआ है, तो उसको हम खाना भी देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। तो जब हमें अंदर से ऐसी प्यास जग जाए कि मैं शिव बाबा के प्यार में लवलीन हो जाऊं, मैं भगवान के अलावा और कुछ न सोचूं, बस अभी देखो, जब भी भगवान के अलावा जब आप कुछ सोचोगे नहीं ना, तो आपकी आंखों में कोई आंसू आते हैं। तो एक तो दुख के आंसू आते हैं, एक कोई पीड़ा होती तो पीड़ा के आंसू आते हैं। रोती तो मीरा भी थी, लेकिन मीरा के आंसू कुछ अलग थे। तो वह आंसू कौन से हैं? जब हम परमात्मा प्रेम में डूब जाते हैं, परमात्मा के रस में लवलीन हो जाते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि बस संसार की कोई इच्छा बाकी नहीं रही, कोई कामना बाकी नहीं रही। और कामना तो नहीं है, हृदय जो है वो भिखारी नहीं बना हुआ है, लेकिन हृदय क्या कह रहा है? उल्टा हृदय कह रहा है कि पाना था सो पा लिया, वाह मेरा भाग्य, जिसको मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, आज मैंने उस परमात्मा के परम रस को अनुभव कर लिया, वह मेरा भाग्य। और उस रस के अंदर जब आंखों से आंसू निकलते हैं, वह आंसू नहीं होते हैं, वो मोती बन जाते हैं, वह तो मानो फूल बन जाते हैं। सोचो हे ब्राह्मण आत्माओं, अभी भी तुम कहते हो कि तुमने कुछ त्याग किया है, इसका अर्थ तुमने संसार को छोड़ा ही नहीं, वो चीजें तुमसे निरर्थक हो जाए। कोई कहे कि मैं लड़की को देखता तक नहीं, यानी पूरा दिन वो नहीं देखता है और रात को सिर्फ लड़कियों के ही सपने देखता है, मैं चैलेंज से कहूंगा, क्योंकि वो कहता है बार बार कि मैंने बहनों को टच भी नहीं करता, छोड़ दिया है। जो
इतनी बात करता है उसके अंदर अपवित्रता रहेगी। लेकिन जो लड़का और लड़की का भेद ही न समझे, सब उसके लिए समान है, उन सब के प्रति मेरा मन उदासीन हो जाए। उदासीन का अर्थ है कि मुझे लड़का है उससे भी मतलब नहीं, लड़की है उससे भी मतलब नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उनसे बातें ही ना करूं। कोई पास में बैठा है तो भी मुझे फर्क न पड़े। फर्क अगर पड़ रहा है यानी अभी तक आपके अंदर काम वासना जागृत है, यानी अंदर से यह देखना है कि वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है, विकारों को छोड़ने का मतलब क्या है। विकारों को छोड़ने का मतलब है कि आप उसके प्रति उदासीन हो गए हो। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया, राजा था, उसने बोला कि अब मैं 1000 अशर्फिया में सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ और भगवान के लव में लवलीन होना चाहता हूँ। मेरी 1000 अशर्फिया सोने की स्वीकार करो। वो रामकृष्ण परमहंस की बात है। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो अशर्फिया है सोने की तुम फेंक दो तालाब के अंदर, जाओ और मेरा आदेश है। तो आधा एक घंटा हो गया लेकिन वो आया नहीं वापिस। तो रामकृष्ण परमहंस खुद गए उस तरफ अपने शिष्यों के साथ। तो वहां पर देखते हैं कि वो एक एक अशर्फी है वो तालाब में फेंक रहा है, एक एक करके फेंक रहा है। तो उस राजा को बोला कि तुम इसको नहीं फेंको, वो ही बढ़िया है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं गिन रहा हूँ। यानी अभी भी हिसाब के रूप में वो धन मोह के रूप में अंदर बसा हुआ है। जो हिसाब में बसा हुआ है वो हिसाब किताब कभी उसका आत्मा का समाप्त नहीं हो सकता। जो बार बार ये वर्णन करता है मैंने 5 लाख दिए, 10 लाख रुपए मैंने छोड़ के आया, यानी वो 10 लाख का मोह अभी भी उसके अंदर है। क्या पता वो छोड़ के आया है, उसको लात मार के निकाला, वो तो परमात्मा ही जाने। लेकिन यह बात तो फिक्स है, जो बार बार धन की बात कर रहा है, यानी धन का लोभ जो है वो संसार से अभी विरक्त नहीं हुआ है। वरना प्रकाश मणि दादी को देख लो, 5 लाख का एक बार चेक गुम हो गया। उस समय पैसे की वैल्यू कितनी थी, लेकिन जब उसके जो साथ में बहन सेवा वाली थी उससे गुम हो गया था, तो उसने बोला कि बहुत घबरा गई वो, और वो बोले 5 लाख का चेक नहीं मिल रहा है जिसने सेवा में दिया था। तो दादी ने उसी पल कह दिया शायद उसका भाग्य नहीं होगा कि भगवान के कार्य में उसका धन लग सके। यानी दादियों के लिए पैसा कैसा था, धन मतलब कैसा था, कागज के टुकड़ों के समान, यानी कोई चीज का वैल्यू नहीं। यानी जब हमारे लिए पूरी दुनिया की कोई भी चीज जब कचरा बन जाए तो हमारा मन परमात्मा में लग सकता है। अगर अंदर से आपका सूक्ष्म भी संसार से कोई इच्छा है, कोई आपका अंदर से लगाव है इन चीजों के प्रति, तो फिर भगवान के प्रेम में डूब कैसे पाओगे? यह तो सिर्फ अपने आप से सिर्फ धोखा होगा कि मैं बाबा के प्रेम में लवलीन हो रही हूँ। मैं आत्मा गारंटी से अपने अनुभवों के द्वारा आपको कह सकती हूँ कि जो आत्मा संसार के रस में है वो परमात्म रस में जा नहीं सकता, क्योंकि 2 नावों में कभी भी जाने से सिर्फ डूबना ही रहता है। और मन जो है वो अखंड योग में जाना है। तो जब मन में तुम्हारी 2 नावें हैं कि मैं संसार का भी रस लूं और परमात्मा का भी रस लूं, जब दोनों रस लेना चाहते हो तो तुम्हारा जीवन और समय ऐसे ही व्यर्थ चीजों में और व्यर्थ बातों में ही चला जाएगा। सारी शक्ति आत्मा की संसार के रस को लेने में चली जाएगी और लास्ट में तुम पाओगे जब मौत बहुत निकट होगी, मौत की जब आहट होगी, चारों तरफ अंधकार सा दिखेगा, क्योंकि कर्मेंद्रिया तो काम करना बंद हो जाएगी। तब तुम्हें अनुभव होगा कि जिसको मैं संसार समझ रहा था अब मुझे सपना सा लगता है, और जिसको मैं सपना समझता था वो परमात्मा का घर हकीकत लगता है। तो इतना पछतावा लगेगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। हे ब्राह्मण आत्माओं, तुम परमात्म प्रेम में मेरे साथ डूब जाओ। इतना प्रेम मैंने कभी अनुभव नहीं किया जितना मैं संगम युग में मैं आत्मा करती हूँ, और वादा करती हूँ मैं आत्मा अभी भी अपने लंबे सेशन इसी तरह से मैं प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आत्मा, बस आपका भी एक हिम्मत का कदम चाहिए ताकि मैं आप सब आत्माओं को उस परमात्म प्रेम में डुबा सकूं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन में।
और प्रेम को कैसे हम गहराई में लेकर के जाए। प्रेम की व्याख्या करेंगे, शिव के प्रेम की, परमात्म प्रेम की, मेरे मन के मीत के प्रेम की। आपको क्या अनुभव हुआ वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।